रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा घर था। घर में कविता नाम की एक संस्कारी औरत रहती थी। वहाँ देखने में भी काफ़ी सुंदर थी, लेकिन कविता की असलियत कुछ और ही थी, जिसे बाकी के लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे। असल में कविता एक इच्छाधारी नागिन थी, लेकिन यह बात अभी तक किसी को भी पता नहीं थी कि वह एक इच्छाधारी नागिन है। कविता की शादी राघव नाम के एक आदमी से हुई थी। दोनों की ही लव मैरिज थी। कविता अपने पति राघव से प्यार करती थी, लेकिन उसने अपने पति से यह बात छिपाई थी कि वह एक इच्छाधारी नागिन है। राघव को यह बात नहीं पता थी, इसलिए ही उसने कविता से शादी की थी। वहाँ दोनों जंगलों में मिले थे और उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के करीबन 1 साल बीत गए थे। राघव कविता से अभी भी उतना ही प्यार करता था और कविता ने अभी तक अपने पति को सच्चाई नहीं बताई थी। दिन बीतते चले गए, लेकिन कहते हैं ना, एक दिन सच्चाई सामने तो जरूर आती है। कविता का वर्तमान उसके भविष्य से आ टकराया, यानी कि कविता की दुश्मन चुड़ैल उसके घर के पास आ पहुंची। कहने लगी, यहाँ पर वहाँ नागिन रहती है जो कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक उससे मैं बदला नहीं ले लेती, मैं चैन से कैसे जी सकती हूँ। अच्छा, तो इसके पति को इसकी सच्चाई नहीं पता है, इसीलिए अब तक यहाँ इस घर में है। मुझे कैसे भी इसको इस घर से निकलवाना होगा। उसके पति को यहाँ बताना होगा कि यहाँ एक इच्छाधारी नागिन है। अगर उसको यहाँ बात पता चल गई तो वहाँ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। चुड़ैल ने एक योजना बनाई कि वह एक लड़की का रूप धारण करके उसके पति को आज सारी सच्चाई बता देगी। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी और नागिन की पहले की गहरी दुश्मन थी, लेकिन नागिन उसमें सही थी और चुड़ैल गलत। चुड़ैल नागिन के घर के अंदर जाती और कहती है कि आज तो मैं इस नागिन से बदला लेकर ही रहूंगी। नागिन चाहे जितनी ताकत लगा ले, लेकिन उसके पति को सच्चाई बता कर ही रहूंगी। उसका पति आज सच्चाई जान कर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, उसे सिर्फ कविता ही मिलती है। कविता उससे कहती है, अरे चुड़ैल, तेरी और मेरी दुश्मनी सिर्फ जंगल तक ही थी। तू मेरे घर पर क्यों पहुंच गई? तुझे पता है ना, मैं अब हमारी दुश्मनी बिल्कुल भूल चुकी हूँ। मुझे अब तुझसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में अब तू इंटरफेयर करे। मुझे पता है कि तू किस मकसद से आई है। तू मेरा घर उजाड़ना चाहती है, लेकिन तुझे नहीं पता है मैं क्या करूँगी। तभी चुड़ैल कहती है, तू अब कुछ नहीं कर सकती। जब तेरे पति को सच्चाई पता लगेगी ना, तब तुझे समझ में आएगा मेरी दुश्मनी का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। हर बार तू जीतती थी ना, लेकिन इस बार मैं जीतूंगी और तुझे हराऊंगी। तभी कविता का पति घर आकर यहाँ सब देख रहा था। यहाँ सब चुड़ैल देख लेती है। तभी कविता कहती है कि तुझे मेरे साथ जंगल में चलना होगा, क्योंकि जंगल में ही मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ और वहीं मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, जो भी कुछ होगा। अब चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उसके साथ जंगल में चल देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके पीछे उसका पति आ रहा है और जब यहाँ नागिन बनेगी तो उसके पति को भी उसकी सच्चाई पता लग जाएगी। चुड़ैल और नागिन दोनों ही जंगल की तरफ चल देती है। नागिन बहुत ही गुस्से में थी। जैसे ही वह जंगल में पहुंचती है, चुड़ैल कहती है, तुझे अपने असली रूप में आना होगा, तभी मैं तुझसे लड़ाई कर सकती हूँ, वरना मैं तुझसे लड़ाई नहीं करूँगी। और हाँ, तुझे अब अपने असली रूप में आना ही होगा, वरना तुझे पता है ना, तेरी शक्ति अब बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। नागिन जब समझ रही थी कि चुड़ैल आखिर चाहती क्या है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पति उसके पीछे खड़ा हुआ है। अब चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अब नागिन को अपने असली रूप में आना ही था, इसलिए वहाँ कहने लगी, मुझे अपने असली रूप में आना ही होगा, वरना यहाँ चुड़ैल तो मुझे मार देगी। अब मुझे किसी भी असली रूप में आना ही होगा। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल पर वहाँ वार करने लगती है। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ी रही थी कि नागिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे घायल कर देती है, लेकिन चुड़ैल को तो पता है यहाँ सब थोड़ी ही देर का है। चुड़ैल घायल हो जाएगी और नागिन की असली सच्चाई उसके पति के सामने आएगी, इसलिए चुड़ैल बहाना बनाने लगी। नागिन उससे कहती है कि चुड़ैल तो हमेशा से मुझसे हारती आई है और हारती ही रहेगी, इसलिए तूने हिम्मत भी कैसे की मुझसे लड़ाई करने की। चुड़ैल को तो पता था कि उसका पति उसकी सच्चाई जान चुका है, इसलिए वहाँ बहुत ही खुश होती है और बहाना बनाकर वहाँ से गायब हो जाती है। नागिन भी काफ़ी गुस्से में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर उसके पति ने सब कुछ देख लिया था। वहाँ कहने लगा, अरे मेरी पत्नी एक नागिन है, मुझे यहाँ बात पता भी नहीं थी। मैं उसके साथ कितने दिनों से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक इसकी
सच्चाई पता क्यों नहीं लगी, लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगा क्योंकि इसने मुझे धोखे में रखा है और एक नागिन के साथ कोई भी इंसान कैसे रह सकता है। इसलिए मैं इस नागिन के साथ अब नहीं रहूँगा और वहाँ घर जाने का प्लान बनाने लगता है। थोड़ी ही देर में जैसे ही वहाँ घर पहुँचता, उसकी पत्नी उसको सामने मिलती है और वह खुद ही सच्चाई बता देती है कि मैं एक नागिन हूँ और हाँ, मुझे पता है आपने मुझे देख लिया था, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई तो सामने आनी ही थी। मैं आपसे प्यार करती थी, इसीलिए मैंने आपको यह सच्चाई नहीं बताई। और आप चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो और आप चाहो तो मुझे रख सकते हो, लेकिन हाँ, मैं कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसका पति कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे लिए ही सच्चाई नहीं बताई थी और मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। अब से मुझे पता है कि तुम एक नागिन हो, फिर भी तुम मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वह कहती है कि आप एक अच्छी पति ही नहीं, एक समझदार इंसान भी है जो सबकी फीलिंग्स को समझते हैं। मैंने एक सच्चे इंसान को चुना है, आपके बराबर इंसान मुझे कहीं नहीं मिल सकता था और दोनों ही साथ में रहने लगते। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।